खेलना है, बिग बैश में जो इंटेंसिटी ऑफ क्रिकेट होती है वो कैसे हेल्प कर सकती है बाबर को? देखें, वहां की पिचेस को सूट करती हैं, बहुत गले पे आता है, कट मारना आसान होता है, he doesn't have to lunge forward, he has to stay in the crease. वहां पे इसकी मतलब की बिकते हैं वहां पे, और मतलब की सिचुएशन देते हैं। गोरा आपको पता है कि वो बड़ा सियाना होता है, उसको पता है कि बाबर की यूटिलाइजेशन क्या होगी। बाबर हमें इसकी एंगलिंग खिलानी है, यहाँ पे हमें इसको पुराना बॉल खिलाना है, वो यूटिलाइज कर लेंगे उसको और वो उसको शूट करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू यहाँ पे जब आप गंबोला आते हैं, श्रीलंका आते हैं, या आप जब एशियन पिचेस पे आते हैं, ये तो यार बड़े मजेदार बिकते हैं। यहाँ पे तो आपको ना सीम मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, मजे का बाउंस आपको बल्ले में आ रहा है। यू जस्ट गोटा मीट थ्रू द लाइन टू द बॉल एंड you have your good day basically. But again I'm saying ये जो पिकते हैं बिग बैश वाली, वो इतनी सीमिंग ट्रैक नहीं बनाते, बड़ी अच्छी T20 विकेटें बनाते हैं और यहाँ पे बाबर को बहुत हेल्प होगी और मजा आएगा, उसको रन्स करे, नाम बनाए और अपना छाप छोड़ के आए। डेफिनेटली शेब भाई, आखिर में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने कह दिया गोरे को यूटिलाइजेशन आती है, हमारे जो कोच है उनका भी ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, तो वो गोरे भी फिर वही यूटिलाइजेशन कर लें बाबर की? गोरे में भी फर्क है ना तो गोरे में फर्क होता है। तो बात तो ये है कि आई होप सो, आई रियली होप सो। लेकिन यार, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि मैं एक बंदे से मैनेजमेंट करा लूं, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम चाहता है पूरा सिस्टम लग के एक बंदे से काम करा ले, समझा? कमिंस को अनफिट होने के बावजूद 2-2.5 साल उसकी खातरदारी की, उसको सेट किया। मिचेल स्टार्क को खेला 19 साल तो नहीं खेल गया, या 15 साल या 16 साल खेल गया। बोर्ड था ना पीछे। हमारे यहाँ इंजरी होती है, यकीन मानो ऑपरेशन मैंने खुद अपने पैसे से कराया हुआ है। मेरे पास जहाज का टिकट नहीं होता था, वीजा नहीं देते थे। फिर भाई आपकी बारी तो इंजेक्शन भी चेंज हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया मुझे, कहते दर्द इंजेक्शन। सो आई मीन लाइक लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर ना यार। प्लेयर खाली नहीं, अकेला खुद नहीं बन सकता, बोर्ड पीछे हो, सिस्टम पीछे हो। अब हम कब तक कहते रहेंगे बेचारे यार, हम खुद करते रहें। अगर सिस्टम हो आपके पीछे तो सर आप क्यों नहीं विराट कोहली बन सकते, आप क्यों नहीं मिचेल स्टार्क बन सकते, कोई मसला ही नहीं है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट है, क्या कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर एनालिसिस एंड प्लेयर्स के इम्पैक्ट की बात करते हैं। आई वांटेड टू डिस्कस दिस एट अ पर्टिकुलर ओकेजन, इसलिए भी कि आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रिटिकली भी देखा जा रहा था। आईसीसी की तरफ से एक T20 का पोस्टर आया, वहां पर पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आई, तो क्रिटिसिज्म जाना शुरू हो गया आईसीसी की तरफ कि जी पोलिटिसाइज हो रही है क्रिकेट दोबारा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर आप खास तौर पर बाबर वाला केस अभी देख लें, सना मीर तो इवन जब साइनिंग हुई तब से लेके अब तक जब बाबर वहां पहुंच चुके हैं, तो द होल मीडिया हैज बीन अ बज अबाउट बाबर आजम। ऑल्दो आई थिंक वो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स भी हम एक दफा देख लेते हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए बीबीएल खेल रहे हैं और उसके साथ साथ IL T20 में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ग्लोबल इंपैक्ट अगर आप देखें तो आप ओवरऑल इट्स अ ह्यूज नंबर। हारिस रऊफ, शादाब, रिजवान, हसन अली और बाबर, आपको शाहीन शाह अफरीदी भी नजर आते हैं। उसके अलावा जो आपके 3 प्लेयर्स हैं, हसन नवाज, नसीम शाह, फखर जमान, वो डेजर्ट वाइपर्स के लिए IL T20 खेल रहे हैं। तो ग्लोबल इंपैक्ट सना ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स इज ह्यूज अभी भी। देखिए बहुत अच्छी बात है। हम इस दफ़ा ओवरऑल बात करेंगे, तैयारी की बात करेंगे प्लेयर्स की बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, तो बेहतर तैयारी नज़र आ रही है। हम श्रीलंका भी पहले जा रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रख दिए। और अब ना पहले कुछ मैच वर्ल्ड कप से पहले हम लोग हर वक्त NOC पे ही परेशान होते थे, प्लेयर्स को मिलेगी नहीं मिलेगी, वर्कलोड कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। तो अच्छी चीज़ है कि आप उन प्लेयर्स को इन प्रैक्टिस रखें और डिफरेंट लीग्स पे, डिफरेंट कंडीशंस पे वो जाके अपने आप को मनवाएं। जहाँ तक बात बाबर आजम और बिग बैश की है, तो बाहर जो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मिस कर देते हैं, वो ये कि जब एक प्लेयर, जो बाजिल भाई को लफ्ज़ नहीं पसंद, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, जब वो सुपरस्टार बन जाता है, जब वो इस जगह पर आ जाता है कि जहाँ पर उसके नाम पर प्लेयर्स, लोगों का आना स्टेडियम में आसान हो जाता है, स्पॉन्सर्स की इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, तभी हम उस प्लेयर के पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में वो तो इतनी मेहनत करके एक प्लेयर को स्ट्रेचर पे लाते हैं कि वहां पर जाकर हम वो पुल कर सकें, बिकॉज वहां पर एक स्पोर्ट नहीं है, वहां पर इतना मुकाबला है कि हॉकी के भी प्लेयर्स को स्टार माना जाता है, बास्केटबॉल को भी माना जाता है, रग्बी, फुटबॉल।
तो वहां पर किसी एक प्लेयर को ऐसा प्लेयर बनाना कि उसकी वजह से लोग स्टेडियम्स आए, वो एक बहुत मुश्किल काम है। तो हम इसको बहुत जो है वो फॉर ग्रांटेड एट टाइम्स ले लेते हैं, और हमें सीखना चाहिए इस चीज से कि जब अब आप जैसे बाबरिस्तान की बात कर रहे हैं, कब से बाबर खेल रहे हैं यहाँ पर, हम इस तरह की कोई चीज कर नहीं सकते। हारिस रऊफ को अगर हम देख लें, उन्होंने किस तरह अपनी आइडेंटिटी वहां पर बनाई, उनके नाम से भी उन्होंने एक इनक्लोजर रखा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो शायद आज तक समझ ही नहीं पाए, उनको समझ आ गई कि ग्लोबल आइकॉन है, वो कोई बात नहीं कर रहे कि स्ट्राइक रेट का मसला है कि नहीं है, हम आज भी उधर ही फंसे। और ये खाली इस तरह नहीं कि जो क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं वही ऐसा करते हैं। मुझे याद है 2019 की बात है शायद, उस वक्त मुझे कनाडा में बुलाया गया, जबकि कनाडा आपको पता है अभी अब जाके क्रिकेट में जरा और तेजी आई है। वहां पर एशियन एक स्कूल था जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के बच्चे मौजूद थे, और वो अंडर 8th ग्रेड वो स्कूल था या 6th ग्रेड स्कूल था, और उनको भी क्रिकेट का कुछ नहीं पता था। बट वहां पे एक स्कूल ने एक हाइप क्रिएट की कि अच्छा जी ये एक स्टार आ रही है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। आप यकीन करें, मैं जब वहां पर गई तो वो पूरा जो स्कूल था उसका पूरा हमने कॉरिडोर में वॉक करके देखी, वो बच्चे अपने अपनी क्लासेस के बाहर आए और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स के हिसाब से वहां पोस्टर्स बने हुए थे डिफरेंट मेरी स्टैट्स के ऊपर, और जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि हम पाकिस्तान में कभी किसी भी एथलीट के लिए हमने इस तरह से किया। सो दे टीच फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि हाउ टू सेलिब्रेट पीपल, और आई थिंक ये चीज हम लोगों को सीखनी चाहिए बाहर की दुनिया से, कि हमारे अपने लोग हों या बाहर के लोग हों, जो भी अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहा है, हमें दिल खोल के तारीफ करनी चाहिए। हम ये परेशान ना हो कि सर पे न चढ़ जाए, वो उसका मसला है। अच्छा, मुझे ये भी हम ये क्यों सोचते हैं इफ दे आर बिगर देन अस, तो वो गेम के लिए अच्छा है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी टेरिफाइंग क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद आएंगे तो आपसे T20 का स्केड्यूल जो है वो भी डिस्कस। ये फैसला बाज़ाब्ता तौर पर कर लिया गया था कि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन पाकिस्तान का जो शेड्यूल है, मैं चाहूंगा एक नजर आप वो जरूर मुलाहिजा फरमाइए कि पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन का आगाज T20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी को करना है नेदरलैंड्स के खिलाफ, और ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान के उसके बाद 10 तारीख को हम USA से खेलते हैं, 15 सुपर संडे भारत के खिलाफ कोलंबो में, और नमीबिया जो कि आपकी आखिरी ग्रुप गेम होगी 18 तारीख को, वो भी कोलंबो में खेली जाएगी। उसके बाद अगर पाकिस्तान ऑफ कोर्स श्योर शॉट क्वालिफिकेशन वंस इट्स डन, तो फिर आपको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से खेलना है, जिसमें से एक मैच कोलंबो, 2 कैंडी में है। और अगर आप फिर इंशाल्लाह, जो हम उम्मीद करते हैं, सेमीफाइनल फाइनल्स में पहुंचते हैं, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन कौन सी होती है। कर्टसी कि अगर इंडिया दूसरे एंड पर नहीं है तो कोलंबो में ही हो रहा है फाइनल, वरना ऑब्वियसली इन दी अदर केस इट गोज देयर एज वेल। बट बाजिद भाई, स्पीकिंग ऑफ द कंडीशंस, आप जी न्यूजीलैंड वगैरह वो कैसे पहुंच गए हैं पहले 8 सुपर 8 में? ये उनका भी टू बी डिसाइडेड है, बट अगर ये ओवरऑल कह लें कि हाइपोथेटिकल स्टैट्स बने हुए आपके सेकंड राउंड। मैंने कहा न्यूजीलैंड इंग्लैंड आप कह रहे हैं नहीं, शोर शॉट तो किसी का भी नहीं है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ये ओवरऑल पाकिस्तान की कैंपेन नेदरलैंड्स के खिलाफ शुरू होती है। आपका ग्रुप भी बड़ा, हमने कहा था, इंटरेस्टिंग है, तो ज्यादा फोकस तो 15 तारीख वाले मैच पे ही होगा। लेकिन एक ही कंडीशंस के अंदर, हमने ये पहले भी बहुत बात की थी कि इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये आ जाता है कि स्केड्यूलिंग के अंदर इंडिया को बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा था कि जी ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, एक ही बेस के ऊपर वो खेलते रहे पिछले वर्ल्ड कप में। अब पाकिस्तान इससे कितना फायदा उठा लेगा? नहीं, इंडिया कौन सा पिछले वर्ल्ड कप, इंडिया कहाँ पे खेलता रहा? वेस्ट, जब आप बात करते T20 वर्ल्ड कप की, USA एंड द वेस्ट इंडीज, उसमें ये बहुत ज्यादा बात की जा रही थी कि इंडिया को बहुत एडवांटेज, उनकी मर्जी से स्केड्यूलिंग की जाती है। तो अब आप भी एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, ना ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ना पैकिंग इन्वॉल्व है, ना ऑफ लोडिंग इन्वॉल्व है, तो आप भी एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं। हाँ नहीं, फायदा तो है, फायदा तो आपको बहुत है इसमें। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बात हुई थी कि इंडिया उधर ही खेल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, या बाकी टीम इंडिया को खेलने के लिए बाकी टीम ट्रैवल करके जा रही हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान को फ़ायदा है कि कोलंबो में ही, और मतलब मोस्टली श्रीलंका में ही मैचेस खेलेगा। इशू नहीं है कि आपने कहीं और जाना है, कंडीशंस भी मोर और लेस द सेम है, और एक्लेमेटाइज भी आपने ज़्यादा कहीं डिफरेंट शहर भी, मतलब डिफरेंट कंट्री नहीं जाना, तो वो आपको फ़ायदा तो ज़रूर है। लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट, जो पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ, सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि बारिश का एलिमेंट श्रीलंका में ज़्यादा है, तो वो एलिमेंट एक प्रॉब्लम है। अगर आप नेगेटिवली सोचें तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि अगर आपका नेदरलैंड्स या USA या इनके खिलाफ कोई मैच आगे पीछे हो जाता है,
तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में हो सकती है बाहर बारिश तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी श्रीलंका में ऐसे ही शाम को बारिश खामखाई हो जाती है, तो वो एक इशू रहता है। देखिए 15 तारीख वाला जो मैच है उसमें अभी ये बड़ी डिबेट चल पड़ी है, क्योंकि इंडिया में हमें मोस्ट प्रॉब्ली पता है हाई स्कोरिंग पिचेस शायद मिल जाएंगी T20 वर्ल्ड कप में। एक उसका हमने कल एक छोटी सी एग्जांपल भी देख ली जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था। तो वंस दे मूव टू श्रीलंका, क्योंकि उन्होंने एक मैच यही पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है श्रीलंका में आके, तो कोई डिफरेंस वहां पर हो सकता है उनके लिए? आपको लगता है बिकॉज दे आर टू प्रोफेशनल तो कोई इतना फर्क ना पड़े शायद कंडीशंस चेंज? डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन आपने जब ये अभी एशिया कप हुआ तो वहां पे भी कोई हाई स्कोरिंग पिचेस नहीं थी, बट उनके पास डेप्थ बहुत है। वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डेप्थ है इंडिया के पास, तो उनके हर किस्म का प्लेयर है, स्पिनर है, ऑलराउंडर है, सारे होता तो नहीं है, कहते हैं हम बेसिस कवर्ड हैं, लेकिन जितनी भी मतलब चीज़ें एक स्क्वाड में आपको चाहिए होती हैं या एक 11 में भी चाहिए होती है, वो इंडिया के पास एक मतलब एक जगह के लिए दो तीन प्लेयर ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन जाहिर तो कह सकते हैं कि हाँ जी कंडीशंस इंडिया से वो श्रीलंका जा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, कभी श्रीलंका में पहले खेले नहीं है, तो वो है थोड़ा बहुत एडवांटेज है पाकिस्तान को। बट ओवरऑल अगर आप देखें इस वाइट बॉल रेड बॉल की बात नहीं कर रहा मैं, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका पूल ऑफ प्लेयर्स, उनके पास इतने ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हैं वाइट बॉल में, इसीलिए मतलब पिछले 4-5 साल से वो वाइट बॉल क्रिकेट तो डोमिनेट करते हैं। ये स्टैट भी है, मैं चाहूंगा ये आप देख लें, क्योंकि उसमें वो सक्सेस नजर आती है जिसकी बाजिद भाई बात कर रहे हैं कि जी ओवरऑल अगर आप दुनिया की सक्सेस देखें T20 क्रिकेट में, खास तौर पर 2025 में, तो इंडिया स्टैंड्स आउट ओवर देयर। आपको उनकी विन परसेंटेज सबसे ज्यादा नजर आती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने मैचेस बाजिद भाई सबसे ज्यादा खेले इस साल। हाँ, इस साल बहुत मैचेस खेले हैं, 34 बहुत ज़्यादा होते हैं, और अभी साल का शुरू हुआ है, नहीं सब तो ख़त्म हो गया साल, लेकिन 34 मैच साल में बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान खेले। अब इस पर डिबेट ये शुरू हो जाएगी कि यार क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन, अब क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन का पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता। जो अवेलेबल टीम्स होती हैं, अवेलेबल प्लेयर्स जो वो बेचते हैं, उनके खिलाफ ही आप खेल सकते हैं, तो वो अब है प्रॉब्लम, तो क्या कर सकते हैं। बट तैयारी के लिहाज से मतलब अब आपके लड़के लीग बिग बैश भी खेलने जा रहे हैं, प्लस इतने मैचेस आप खेल चुके हैं, तो वो तैयारी के लिहाज से आपने अगर नंबर ऑफ मैचेस और गेम टाइम अगर देखें तो वो तो कंप्लीट है। बस जितने मैचेस हैं उतनी तब्दीलियां भी तो हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंसी तो नहीं बरकरार रख सके। लेकिन स्टिल बाजिद भाई जिस तरह कह रहे हैं 34 से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान ने एक साल में खेले हैं, ऑल्दो इंडिया की डोमिनेंस वहां पर ज्यादा नजर आती है, बट उनका बड़ा लिमिटेड शेयर है। तो शायद आई थिंक हमारे लिए साल जो था वो ऑल अबाउट T20 क्रिकेट। देखिए अच्छी चीज़ यही है, मैं यही बात करूँगा, हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक चीज़ें अभी तक तो लग रहा है कि सीख लिया। आई होप कि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंजेस ना हो राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, बट अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि हमने चीज़ें सीखी हैं। हम अपने प्रिपरेटरी टूर्स के हिसाब देख लें, हम NOCs का मामला देख लें, बाहर की लीग्स के ऊपर, बाकी सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है। ऑपोजिशन कोई भी हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप विकेट्स लेते हैं, रन्स करते हैं, टीम जो भी हो, उसका कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर आता है, बिकॉज आपको पता होता है कि एवरीवन विल टेक नोटिस। आप आज समीर मिन्हास ने 177 मलेशिया का भी किया ना, बट ही विल नो अंडर 19 में उसको एक याद रहेगा कि मैंने ये काम किया है। इसी तरह लड़कियां आज बांग्लादेश से जीती हैं अंडर 19 की, उनको भी याद रहेगा कि जीतना क्या होता है, उसका मजा क्या होता है। आप किसी भी लेवल पर खेल रहे होते हैं, जब आप जीतते हैं, जब आप पाकिस्तान का कलर पहनते हैं, वो आपके सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है और आपका माइंडसेट वैसे वैसे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो पाकिस्तान की तैयारी अच्छी नजर आती है। बट ऑब्वियसली जब टफ ऑपोजिशन आएगी, जब आपके पास कोई 5 या 4 के जो 5 बॉलर्स होंगे, उसमें कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं होगा जिसके आप बहुत आसानी से अटैक कर सके, तब आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी इम्प्लीमेंटेशन काम टेस्ट जरूर होगी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी चीज है कि पाकिस्तान अच्छा प्रोस्पेक्ट बताया कि हमारी वुमेन्स अंडर 19 टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे भी बहुत पॉजिटिव। देखिए मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर 19 वुमेन्स के ऊपर काम होना। लास्ट वर्ल्ड कप में मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी, अंडर 19 एशिया कप में देखी, नेपाल से हम हारे थे। आप ये सोचेंगे अंडर 19 लेवल पर नेपाल से हम हार रहे हैं, तो इट वाज अ ह्यूज वेकअप कॉल। और आई थिंक समझ आई है PCB को भी
कि हम लोग डायरेक्ट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अंडर 19 को नहीं भेज सकते, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उनके लिए कोई एफर्ट की गई है, उनके लिए बायलैटरल सीरीज रखाई गई है, और पहला मैच जीतने के बाद 2 मैच हम हार गए थे, तो वापस आए उस सीरीज के अंदर, चौथा मैच अंडर प्रेशर आप जीते हैं सीरीज लेवल की, और आज आपने दोबारा से वो मैच